नमस्कार दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि शनि किस प्रकार ढैया बनाता है तथा 29 अप्रैल 2022 के उपरांत जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो वह किन किन राशियों पर ढैया बनाएगा एवं उस ढैया के उन राशियों पर किस प्रकार के परिणाम होंगे, क्या वह घातक होंगे या वह शुभकारी होंगे। एवं इसी के साथ साथ हम यह भी बताएंगे कि आखिर कुंभ राशि का निर्माण कैसे होता है एवं किस प्रकार कुंभ राशि में ग्रह प्रवेश करते हैं तथा जब कोई ग्रह किसी राशि में प्रवेश करता है एवं उस राशि पर ऑलरेडी ही कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ होता है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है। कुंभ राशि में 3 मुख्य नक्षत्र जो पढ़ते हैं वह पहला नक्षत्र धनिष्ठा, दूसरा नक्षत्र शतभिषा तथा तीसरा नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद पड़ा करता है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का, शतभिषा नक्षत्र राहु का एवं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का हुआ करता है। इन 3 नक्षत्रों की स्थिति कुंभ राशि में होती है। तो जैसे ही शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाएगा तो सबसे पहले वह धनिष्ठा नक्षत्र पर जाएगा जो मंगल का नक्षत्र है, जबकि इस राशि में मंगल पहले से ही बैठा हुआ है एवं वह मंगल स्वतः ही शतभिषा नक्षत्र जो राहु का है उसमें बैठा हुआ है। तो मैं वीडियो के आरंभ में पहले आपको यह मोटे मोटे नियम के रूप में बताता हूं कि जब किसी व्यक्ति की जन्म की राशि से चौथे घर पर एवं जन्म की ही राशि से 8वें घर पर शनि बैठा होता है तो ढैया का निर्माण होता है। माना किसी व्यक्ति की जन्म की वृश्चिक राशि है तो जब कुंभ राशि का शनि उसके चौथे या 4th हाउस में आएगा तो उसके ऊपर शनि की ढैया लगेगी। ठीक इसी प्रकार माना किसी व्यक्ति की जन्म की राशि कर्क है तो जब शनि कुंभ राशि का उसके अष्टम या 8th हाउस पर आएगा तो भी उस पर ढैया होगी। तो इसीलिए वर्ष 2022 में पहली राशि वृश्चिक है जिस पर ढैया यानी स्कॉर्पियो है जिस पर शनि की ढैया चल रही है एवं दूसरी राशि कैंसर या कर्क है जिस पर शनि की ढैया का निर्माण 29 अप्रैल 2022 के बाद जब शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएगा तो हो जाएगा। तो ढैया क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए जब उसके जन्म की राशि से 4th हाउस अर्थात शनि को समझने के लिए पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कुंभ राशि को बताते हैं, उसके उपरांत हम शनि को ढैया आखिर शनि कैसे बनाता है इसके बारे में बताएंगे एवं उसके उपरांत इन 2 मुख्य राशियों का फल बताएंगे जिनके ऊपर ढैया 2022 में शनि के द्वारा बनाई जाएगी। तो कुंभ का मतलब वैदिक ज्योतिष में घड़ा बताया गया है। यहाँ पर मैंने घड़े को एक घड़े नुमा लुटिया जो तांबे की है उसके लिए आपको समझाने के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यह घड़ा है, माना यह कुंभ राशि है एवं कुंभ राशि जो मिट्टी का घड़ा प्रतीक रूप में कही जाती है वह है। अब कुंभ राशि पर ऑलरेडी मंगल लगभग इस समय पर 29 अप्रैल में 17 डिग्री के आसपास है तो यानी वह कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि में मंगल ऑलरेडी इसके अंदर है अर्थात इसके अंदर मंगल पहले से ही है। यहाँ के लगभग आधे हिस्से पर मंगल नीचे की तरफ है क्योंकि जब कुंभ राशि यानी घड़ा उसका मुख खुला हुआ होगा तो वह राशि का प्रवेश द्वार है एवं जहाँ पर वह लास्ट तली होगी वह उस राशि का अंतिम स्थिति है। ठीक ऐसे समझे कि राशि के अंदर जब शनि या कोई भी ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो वह घड़े के मुख के अंदर प्रवेश करता हुआ होता है, लेकिन जब वह उसके 15 डिग्री 17 डिग्री 20 डिग्री जैसे जैसे डिग्री बढ़ाता हुआ चलता है तो वह उसके ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता चलता है। तो यहाँ पर क्योंकि शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो वह शनि 29 अप्रैल को जब इस घड़े के मुख पर एंटर कर रहा होगा प्रवेश कर रहा होगा तो उसके मिड पोर्शन में ऑलरेडी पहले से मंगल बैठा हुआ होगा क्योंकि मंगल जब शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है तो मंगल पहले से ही इस कुंभ राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर जब ऑलरेडी माना इस घड़े के अंदर कोई चीज़ है एवं उसके ऊपर आप कोई चीज़ रखेंगे तो वह उतनी तली तक जब तक नहीं जा सकती जब तक यह चीज़ के मध्य में कोई और ग्रह या कोई और चीज़ रखी हुई है। ठीक इसी प्रकार
इस घड़े में या कुंभ राशि में मिड में लगभग 17 डिग्री के आसपास मंगल बैठा हुआ है एवं शनि इसमें प्रवेश करेगा। तो इस कुंभ राशि या घड़े में जब शनि प्रवेश करेगा तो वह जैसे ही उसके प्रवेश के मुख पर जाने की कोशिश करेगा, उस ऑलरेडी ही मंगल जो अंदर बैठा हुआ है, इस घड़े के अंदर बैठा हुआ है, वह अपना प्रभाव ब्लास्ट के रूप में करेगा। तो यहाँ शनि अंदर को जा रहा होगा, मंगल ऑलरेडी उसके अंदर बैठा हुआ होगा। तो जैसे ही शनि इस घड़े के मुख में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, मंगल उसे बाहर को धकेलने की कोशिश करेगा। यह समझने वाली बात है कि जब कोई ग्रह किसी राशि में पहले से बैठा हुआ है तो वह आसानी से किसी दूसरे ग्रह को एंटर करते हुए नहीं देख सकता। ठीक ऐसी ही स्थिति यहाँ पर मंगल और शनि की होगी। तो जब मंगल ऑलरेडी ही इस कुंभ राशि में यानी इस घड़े के अंदर बैठा हुआ है, तो जैसे ही शनि इसमें प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो मंगल और शनि के बीच में प्लैनेटरी फाइट शुरू होगी। इस प्लैनेटरी फाइट के उपरांत ही भूकंप का योग प्रकृति में बना करता है। अर्थात जब शनि और मंगल किसी भाव पर एक साथ एकत्र होते हैं तो भूकंप योग वैदिक ज्योतिष में क्रिएट होता है। यह मेदिनी ज्योतिष का अंग है, जिसके अंदर हम प्रकृति में विभिन्न घटनाओं को जब वह होनी होती है उसके बारे में भविष्यवाणी करती है। मेदिनी ज्योतिष के विषय में कभी और वीडियो बना देंगे, पर यहाँ हम अपने विषय पर लौटते हैं। तो जब यह शनि इस कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, अब इस कुंभ राशि में प्रवेश शनि ने कर लिया, मंगल ऑलरेडी उस राशि पर बैठा हुआ है, मंगल और शनि के बीच में एक्सप्लोजन शुरू हो गया है, प्लैनेटरी वार शुरू हो गया है। तो यह जिन जिन राशि वालों के सेंसिटिव प्लेस पर होगा वहाँ पर यह अलग तरह से उन राशि वालों को पीड़ित करेगा। पहला ढैया का निर्माण 4th हाउस या 4th प्लेस से होता है। तो चौथे घर में जब फिर दोबारा हम विषय पर लौटते हैं कि जब कोई घड़ा हम घर में रखते हैं तो वह शुभ के लिए होता है। यह ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि 4th हाउस मन का है, शुभ का है, मंगल का है, माता का है, घर के शुभ कार्य का है, खाली ज़मीन का है, परंतु उस पर बनने वाले मकान का भी कारक है। तो यानी 4th हाउस पर 3 चीज़ें विशेष होती हैं, पहला मकान, दूसरा माता, तीसरा मन। तो जब हम 4th हाउस पर घड़े को यानी घर में घड़ा रखते हैं तो वह शुभ के लिए प्रयोग होता है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को इस शनि के गोचर के उपरांत जो कुंभ राशि में इतना अधिक नुकसान नहीं होगा, परंतु जब हम इस घड़े को 8th हाउस पर घर के बाहर या मृत्यु स्थान पर, क्योंकि 8th हाउस मृत्यु स्थान है, घर के बाहर का है, गुप्त स्थान है, गुप्त पाप है, गुप्त धन है एवं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन बट अनदर वीमेन, यह सब चीज़ें 8th हाउस से देखी जाएंगी। तो फिर 8th हाउस में जब शनि जाएगा कर्क राशि वालों के लिए, तो उनके लिए इसका परिणाम बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह शनि के गोचर के बाद जो ढैया बनेगी उसका क्या प्रभाव होगा। तो 4th हाउस पर क्योंकि शनि मंगल के साथ एक्सप्लोजन करेगा, भूकंप योग बनाएगा, परंतु 4th हाउस पर मंगल ऑलरेडी कमज़ोर होता है, क्योंकि चौथा घर जहां नेचुरल कालचक्र में कर्क राशि है, वहीं 4th हाउस वाटर साइन को भी रिप्रेजेंट करता है। एवं वाटर साइन में जब कोई अग्नि का ग्रह जाता है तो वह अपनी पावर लेस करता है। ठीक इसी प्रकार जब मंगल 4th हाउस पर होता है तो वह अपने हानिकारक प्रभाव को कम परंतु फिर भी कमज़ोर स्थिति को फील करता है। लेकिन जब शनि 4th हाउस में जाता है तो शनि 4th हाउस में मन में विभिन्न प्रकार के विद्वेष, उच्चाटन, एक जगह मन ना लगना, माता की बीमारी को बढ़ा देना, मन में दुख, ठंडापन एवं हर कार्य में विघ्न पैदा करता है। तो यहाँ पर मंगल कमज़ोर है, परंतु मंगल शनि को यहाँ पर अपनी उस राशि के अंदर प्रवेश उतनी सीमा तक नहीं करने देगा, लेकिन शनि जबरदस्ती इस घड़े के मुख में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान जो उनके विभिन्न कार्य होंगे, जो उन्हें निर्णय करने होंगे, मकान संबंधी, किसी को ऋण संबंधी, उनके मन के संबंधी, उन्हें घर से दूर जाने के संबंधी एवं माता की बीमारी के संबंधी, यह सब चीज़ों में यह शनि नुकसान देगा। परंतु उनके द्वारा अगर कोई चीज़ पहले से ही
यह तय कर दी गई है कि भाई इसका हमने अपने मकान को बेचने का कुछ बयाना ले लिया है या किसी मकान को ख़रीदने का बयाना ले लिया है, तो उस स्थिति में वह इन वृश्चिक राशि वालों को मकान या कोई ज़मीन या कोई वाहन, जिस चीज़ का उन्होंने बयाना 29 अप्रैल 2022 से पहले दे दिया है, वह दिला देगा। हाँ, यह बात फैक्ट है कि इस बयाने को लेने के उपरांत उनका मन बहुत ज़्यादा खुशी या सुखी नहीं होगा एवं कुछ समय बाद हमें फिर दोबारा से इस चीज़ को चेंज करना होगा। तो 4th हाउस पर बैठा हुआ शनि जब मंगल के साथ यहाँ पर भूकंप योग बनाएगा तो उनके मन में दुख देगा, उनकी माता को कष्ट देगा, लेकिन फिर भी जो मकान, जमीन, वाहन आदि के जितने भी पेंडिंग सौदे बहुत समय से चल रहे होंगे, पिछले लगभग 1-2 साल से, यानी सन 2020 से 21 से, वह पूर्ण हो जाएंगे। अपनी स्थिति में मंगल जब 4th हाउस पर यहाँ पर कुंभ राशि का होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो उनको यह अपनी ढैया के दौरान बहुत सारे कष्ट देगा, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली विदेश से, बाहर से, घर से बाहर घूमने से, बाहर जाकर काम करने से, अपने बर्थ प्लेस से जितना दूर जाकर काम जमाएं, उन सब चीज़ों में फ़ायदा देगा। अर्थात ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वालों को अपने घर पर ठहर कर उतना, अपने टीए पर ठहर कर उतना काम नहीं मिलेगा जितना मार्केट में घूमकर, दूसरे शहरों में घूमकर मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों को एक विशेष बात यहाँ ध्यान रखनी है, वह यह है कि उन वृश्चिक राशि वालों को कोई भी काम अपने बिल्कुल उसी ठिए पर बढ़ाना नहीं है अपना, बल्कि थोड़ी सी दूर जाकर करना है। ठीक इसी प्रकार अगर उन सभी लोगों को जिनकी वृश्चिक राशि है वो नौकरी में दूर जाने का मौका मिलता है, वह बेशक जाएं। कोई वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति जो विदेश यात्रा के लिए सोच रहा है वह चला जाए, एवं कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है तो वह तुरंत ही चला जाए। अन्यथा अगर वह यह नहीं करेगा तो जब वह एवं उसकी माता एक ही घर में होंगे तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के 4th हाउस पर शनि और मंगल का यह स्थिति में गोचर है वह उनकी माता को कष्ट देगा। इसलिए हर उस व्यक्ति को जिसकी वृश्चिक राशि है उसे घर से दूर जाकर लाभ एवं घर के अंदर रहकर नुकसान होगा। अब दूसरी राशि जिस पर ढैया का निर्माण 8th हाउस से होता है वह कर्क राशि है। तो कर्क राशि वालों को यहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कर्क राशि के अष्टम स्थान पर अशुभ ऑलरेडी खड़ा होता है, क्योंकि मृत्यु स्थान पर है, तो अमंगल का घड़ा यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक ऐसे ही उस अमंगल को यहाँ पर मंगल की 8th हाउस पर स्थिति यहाँ शनि को कमज़ोर करेगी, क्योंकि मंगल जबकि इस कुंभ राशि में जिस स्थिति में चल रहा है वह सतभिषा नक्षत्र पर है जो राहु का है, परंतु जब शनि इस स्थिति में यहाँ पर इस राशि में प्रवेश कर रहा है तो वह धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के में कर रहा है। तो यहाँ पर मंगल के 2 पॉइंट, शनि का 1 पॉइंट है। इसलिए शनि जहाँ इन कर्क राशि वालों को विभिन्न प्रकार की दुर्घटना, पैसे डूबना, उधार दिया हुआ धन डूबना, गलत निर्णयों के द्वारा कोई चीज़ खरीद लेना, विशेष प्रकार की स्थिति, जुआ, सट्टा या उन सब स्थितियों में पैसे का डूब जाना जिसमें वह निर्णय नहीं ले पाएंगे, वहीं उन्हें इस स्थिति में विभिन्न प्रकार के मनोवियोग, मन में स्थिति, परंतु फिर भी ईश्वर की तरफ को ध्यान उनका दुख में बढ़ाएगा। तो कर्क राशि वालों को इस गोचर के उपरांत जो स्थिति बनेगी उसमें कर्क राशि वालों को पहली चीज़ उन्हें मनोवियोग होगा, तो उन्हें अपने मन को साधना होगा। दूसरी चीज़ उनके अचानक में धन डूबने का योग है, तो इसलिए उन्हें रिस्क नहीं लेना है। तीसरी चीज़ उनके दुर्घटना का योग है, तो इस दौरान वह कोई वाहन आदि ना खरीदें, एवं अगर उनके पास कोई वाहन है तो उसे भी मंगल और शनिवार को वह कम चलाएं। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, परंतु फिर भी अवॉइड नहीं कर सकते तो कम चलाएं। ठीक ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दें तो धन बढ़ जाएगा, तो ऐसा इस दौरान कर्क राशि वालों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, हम अपना काम बढ़ाएंगे, एवं वह ज़मीन, लोहा, वाहन एवं हर उस चीज़ का जो शनि का पोर्टफोलियो है या जिन चीज़ों का शनि कारक है उनका व्यापार करने का ऑफ़र करता है या कोई चीज़ खरीदने का करता है, तो इस दौरान कर्क राशि वालों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना। कर्क राशि वाले फील करेंगे कि वह सभी लोग जो अभी तक अपनी उन स्थितियों से बचना चाह रहे थे जो उनके कंधों पर भार डालेंगी, अब स्थितियाँ वह लौट कर आएंगी। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसीलिए मैं कर्क राशि वालों के लिए उपाय भी बता रहा हूँ कि कर्क राशि वालों को इस दौरान अपना मुख
सरसों के तेल एक घड़े में यानी मिट्टी का कोई घड़ानुमा या करवा ले लें, उसमें सरसों का तेल भरें एवं उस सरसों के तेल में अपना मुंह देखें। अर्थात मान लीजिए ये मिट्टी का उन्हें करवा या घड़ा लेना है, इसके अंदर सरसों का तेल भर लें एवं इस तरह से अपना मुख उसमें देखें, तो इसको छायादान कहते हैं। यह करने के उपरांत वह पूरा बर्तन और तेल पड़िए को दें। अगर पड़िया संभव ना हो तो शनिवार के दिन पीपल की जड़ में रखाएं। अगर वह इस तरह का प्रयोग लगभग 8 मंगलवार तक करेंगे तो निश्चित रूप से वह मनोवियोग, दुर्घटना, विभिन्न प्रकार की परेशानियां, ऋण, अचानक में डूबने वाला धन एवं और भी विभिन्न प्रकार की विषम स्थितियों से बचेंगे। आपको यह प्रयोग करने चाहिए एवं हमने इस अपने वीडियो में जितना संभव हो उतना बताया। फिर भी आपको अगर कोई बात हो तो आप हमें व्हाट्सअप करें या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें। अगर विषय से संबंधित कोई बात होगी तो निश्चित रूप से हमारे संस्थान के द्वारा आपको जवाब दिया ही दिया जाएगा। नमस्कार।